हमारे भीतर ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ से नएपन की ताजगी शुरू हो जाती है। नएपन की ताजगी में हमारा बसेरा हो जाता है। हम देखते हैं कि सब तरफ कैंप लगे हुए हैं, मेडिटेशन कैंप जो लगे हुए हैं, मेडिटेशन के टीचर बने हुए हैं। बहुत से लोग योगा क्लासेज करते हैं। थोड़े मिनट के लिए उनको आराम मिल जाता है, पर उनके रोगों का कभी भी इलाज नहीं होता। हमारे जो रोग हैं, हमारे रोग वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। हमारे रोग कभी छूटते नहीं, क्योंकि हम अपने रोगों का इलाज करते ही नहीं। हम अपने वक्त का इलाज करते हैं। वक्त क्या है? जो हमारी मैं का परछामा है। अगर हम परछामे का इलाज करेंगे, फिर परछामे के इलाज करने से क्या हमारी होंद का इलाज हो जाएगा? अगर हम अपनी होंद का इलाज करेंगे तो हमारा परछामा भी गूढ़ा हो जाएगा। फिर क्या करें? क्यों कहते हैं प्रेजेंस में रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए? मेडिटेशन की तकनीक हमको क्या सिखाती है? ध्यान की तकनीक हमको क्या सिखाती है? योगा की तकनीक हमको क्या सिखाती है? जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है कि हमको जुनून है शॉपिंग का। बच्चे गेम खेलते हैं, उनको क्या जुनून है गेम का। उनको वहाँ पर क्या मिलता है? कुछ तो मिलता होगा ना। हम वैसे तो नहीं करते। हम जब गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों की ओर जाने के लिए तैयार होते हैं, वहां पर हमको कुछ तो दिखाई देता होगा ना। इसलिए हम 40-50 सालों तक गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों की ओर जाते हैं। हमारे को वहां जरूर कुछ मिलता है, पर अभी वो हमारा मिलना पूरा नहीं हुआ, हमारा मिलना मुकम्मल नहीं हुआ। हमारे को अभी उस मिलने का पता नहीं चला कि हमारे को मिलता क्या है। हमारे को खुशी का पता नहीं चलता। वो क्या मिलता है हमको जब हम गुरु घर की ओर, मंदिर की ओर, मस्जिद की ओर, चर्च की ओर जाते हैं। हर वक्त क्या मिलता है? कोई ऐसी चीज अभी मिली नहीं जहाँ पर हमारा रुकना हो जाए। हम रुके नहीं। हमारे में कोई तलाश है। हम किसी नएपन को, किसी ताजेपन को ढूंढते हैं। अगर वो मिल जाता, फिर हमारा चलना भी रुक जाता। हम वही काम करते हैं जो एक औरत करती है शॉपिंग करने के वक्त करते हैं। जे हमारे में आखिर में एक अका भर देते हैं, हमारे में एक ऊब भर देते हैं। हम थक जाते हैं, हम अक जाते हैं, और उसको जब हम बाहर फेंकते हैं तो हमारे में एक चुप आती है। हमारी जे चुप, जब हम चुप में प्रवेश हो गई, हम चुप में एंटर हो गए। वाह! जे जो आप देख रहे हो पार्क का हरियावलपन, जे कुछ भी नहीं मल्ला, कुछ भी नहीं। चुप की हरियावल इतनी गहरी और इतनी प्यारी है। तुम भी इस हरियावल को देख रहे हो, मैं भी इस हरियावल को देख रही हूँ। इस हरियावल को देखती हैं आंखें, पर जो मेरा ध्यान है मेरे बीच की चुप के साथ है। उस चुप में से जब मैं इस हरियावल को देखती हूँ, आपको पता है कि मेरे को कितनी कोई चीज दिखाई देती होगी। जब हम पल में से जीवन को देखते हैं, प्रेजेंस में से जीवन को देखते हैं, प्रेजेंस में, पल में, नाव में, जिसको कहते हैं अभी यहीं पर, इसी पल में देख खुदा को।
वो अभी है, यहीं है। ऐसे नहीं, जब कोई कहता है वो अभी है, यहीं है, मतलब कि वो इस एक पल में है। वो पल जब हम उसमें रुक जाते हैं, हम ठहर जाते हैं, हमारी जो प्रेजेंस है, जब हम प्रेजेंस में सिर्फ प्रेजेंस बन जाते हैं, हम पल में सिर्फ पल बन जाते हैं, हम इस नाव में सिर्फ नाव बन जाते हैं, इस वर्तमान पल में जब हम सिर्फ वर्तमान ही बन जाते हैं, इस वर्तमान में एक गेट खुलता है हमारी कॉन्शियस का। हमारा जो संसार है उसमें हम रुक गए, हम ठहर गए, जैसे जो रुख ठहरा हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि जो रुख ठहर गया, इस पार्क में हमको दिखाई देता है रुख एक जगह पर है। अब मैं अपने आप को देखती हूँ इस रुख की तरह, मैं भी इस पार्क में एक जगह पर रुक गई, जे रुक गई। आपको थोड़ी देर के लिए मेरा कैमरा भी एक जगह पर दिखाई देगा, जे मैं रुक गई। जे रुख भी रुका है, मैं भी रुक गई, मेरी आंखें भी रुक गई, मेरा जो संसार है वो रुक गया, जो मेरी सोच है वो रुक गई, जो मेरी भावना है वो भी रुक गई, जो मेरे अनुभव हैं वो भी सब रुक गए। मैं ही रुक गई। इस रुकने में एक दरवाजा खुल गया। वाह, वो दरवाजा ब्रह्मांड का दरवाजा। अगर हमने इस पल को मैंने पकड़ लिया, इस प्रेजेंस को, इस वर्तमान पल को मैंने पकड़ लिया और इस पल में बीच में घुस गई, इस पल में कोई भी पास्ट नहीं, कोई भी भविष्य नहीं, ये सब वर्तमान हो गया, जुगों के जुग वर्तमान हो गए। हम कभी सोच नहीं सकते कि हमारे युग जो बीत चुके हैं, जब से हम पैदा हुए हैं आदि से लेके अंत तक, हम प्रेजेंस बन जाते हैं, हम वर्तमान बन जाते हैं, जहाँ पर कोई तीन काल नहीं होते, जिसको हम कहते हैं वर्तमान, भविष्य और भूत। वहाँ पर सिर्फ प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस सिर्फ एक पल होता है। हमने क्यों वेदों में पढ़ा है कि ब्रह्मा का जो एक पल होता है वो हजारों हुई करोड़ों जैसा होता है, करोड़ों सालों, करोड़ों युगों जैसा होता है। उसका मतलब क्या है मल्ला जी? हमने लफ्जों को पढ़ लिया, हम लफ्जों को जब पढ़ते हैं हमारे में एक हैरानी आ जाती है, हमारे में एक चीज़ ठहर जाती है, हमारी कॉन्शियस ठहर जाती है, हमारी आंखें ठहर जाती है, हम एक हैरानी का नमूना बन जाते हैं, हमारे में एक स्ट्रेंजनेस, हमारे में एक अजनबी भाव आ जाता है। कैसे? हमने वेदों में पढ़ लिया कि जो ब्रह्मा है इसका जो एक पल है करोड़ों युगों जैसा है। कैसे एक पल करोड़ों युगों जैसा है? क्योंकि हम जब प्रेजेंस में रुक जाते हैं हम ब्रह्मचर्य हो जाते हैं, हम ब्रह्मा के साथ, हम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। जो हमारा जीवन है, आचार्य है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा वजूद है, वो प्रेजेंस में खड़ा हो जाता है। प्रेजेंस, ये पल की जो प्रेजेंस है, इसकी जो वर्तमानता है, इसकी जो स्टेज है, ये युगों जैसी है। जैसे कहो कि जो युग हैं वो वर्तमान बन जाते हैं। हमारी कॉन्शियस का जो प्रेजेंस भाव है वो जुगों 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 जैसा है।